हमने आपको इसमें शब्द निर्माण के विषय में उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में बताया कि इसमें वर्ण किसे कहते हैं, शब्द क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं, शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार से किया जाता है, उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास एवं संधि द्वारा ये बताया। तो इस प्रकार से उपसर्ग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं और ये संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और विदेशज या आगत उपसर्ग। तो इसमें संस्कृत हिंदी उपसर्ग, विदेशज उर्दू या अरबी फारसी उपसर्ग आदि के विषय में हमने आपको ये बताया और इसमें प्रत्यय के विषय में भी आपको बताया कि प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय आदि। तो इनके विषय में आपको हमने बताया कि किस प्रकार से नए शब्दों का निर्माण प्रत्यय द्वारा किस प्रकार से किया जाता है। तो इसमें प्रत्यय जोड़ करके ये किया जाता है। तो अब हम थोड़ा अन्य पाठों के आधार पर देखते हैं। हमारे जो पाठ हैं, 2 बैलों की कथा, जिस प्रकार से, तो प्रत्यय इसमें बुद्धि, जैसे बुद्धि उसमें उपसर्ग के विषय में भी पहले आया है कि प्राकाष्ठा, अश्रद्धा, अनाथ आदि, प्रतिवाद, प्रतिद्वंदी। तो इस प्रकार से हमने इसमें लाहसा की ओर में अपरिचित, बेकार, बेगार, बेगार आदि, उपभोक्ता आदि, उपभोक्ता की संस्कृति है, सांवले सपनों की याद है, अन्य कृतिका में भी इस प्रकार के यहाँ पर उपसर्ग आए हैं। तो आज अब हम आपको प्रत्ययों के विषय में भी बताते हैं कि प्रत्यय जैसे 2 बैलों की कथा है, तो बुद्धि जमा हीन, बुद्धिहीन। तो जैसे सिंहनी, सिंहनी जमा नी, चौकीदार, चौकी जमादार, सहिष्णुता, सहिष्णु जमाता, दढ़ियल, दाढ़ जमा इयल, आत्मीयता, आत्मीय जमा ता। लाहसा की ओर जो पाठ हमारा है उसमें भी टोटीदार, टोटीदार, जागीरदार, जागीरदार, राहदारी, राह जमा दार जमा ई। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपभोक्ता की संस्कृति हमारा जो पाठ है, उपभोक्ता, उपभोक्ता जमा वाद, कीमती, कीमत जमा ई, दास्ता, दास जमा ता, चमकीला, चमक जमा इला। तो इस प्रकार से सांवले सपनों की याद, प्रत्यय जैसे अंतहीन, अंत जमा हीन, बीमारी, बीमार जमा ई, मानसिकता, मानसिक जमा ता, संगीतमय, संगीत जमा मैं, यायावरी, यायावर जमा ई, मानसिकता, मानसिक जमा ता। इसी ही प्रकार से यदि हम इस जल प्रलय में देखें, जो हमारी पूरक कृति का पुस्तक है, उसमें जैसे अंग्रेजी, अंग्रेज जमा ई, अतिथिशाला, अतिथि जमा शाला, पान वाला, पान जमा वाला, आतंकित, आतंक जमा इत, मुसहरी, मुसहर जमा ई आदि। तो इस प्रकार से मेरे संग की औरतें, इसमें भी प्रत्यय आए हैं। तो इस प्रकार हम उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग कर नए नए शब्द बनाए जाते हैं, उसमें भी हम देखते हैं। यदि हम इन दोनों को मिलाकर के ही कोई रूप बनाएं, नया रूप बनता है, तो वो किस प्रकार से, उसमें उपसर्ग भी आते हैं और मूल शब्द और अन्य प्रत्यय। तो प्रत्यय, उपसर्ग और मूल, ये शब्द सभी आते हैं और नया शब्द निर्माण होता है। तो उसमें किस प्रकार से बनाए जाते हैं, तो जैसे इसमें अपमानित, अपमानित में अप उपसर्ग,
मान मूल शब्द और इत प्रत्यय हुआ। तो इसी प्रकार से उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय मिलकर के यहाँ अपमानित होता है। अप और इत यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय हुए। इसी प्रकार से अधार्मिक, ए उपसर्ग, मूल शब्द धर्म, इक प्रत्यय, तो ये हुआ अधार्मिक। इसी प्रकार से उपकारक, उपकारक, उप उपसर्ग, कार मूल शब्द, अक प्रत्यय। अभिमानी, अभि उपसर्ग, मान मूल शब्द, बड़ी ई प्रत्यय। स्वाभाविक, स्वाभाविक, स्व उपसर्ग, भाव मूल शब्द, इक प्रत्यय। परिपूर्णता, परि उपसर्ग, पूर्ण मूल शब्द, ता प्रत्यय। निर्दयी, निर उपसर्ग, दया मूल शब्द, बड़ी ई प्रत्यय। अन उपसर्ग, उदार मूल शब्द और ता प्रत्यय, अनुदारता। अलौकिकता, अ उपसर्ग, लोक, लोक मूल शब्द, एक जमा ता प्रत्यय। तो इस प्रकार से यहाँ ये शब्द जैसे अत्याधुनिक, अनुमानित आदि, ये सभी इसमें सभी आ जाते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर ये यहाँ प्रत्यय और उपसर्ग और अलग अलग, यदि हम इनको देखते हैं, अलग अलग भी उपसर्ग और प्रत्ययों से नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। और इसी ही बीच में हम मूलतः इस बात को देखते हैं कि उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय मिलकर भी यहाँ पर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो इसी ही प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे शब्द आते हैं और इसमें कुछ शब्द देखते हैं और अन्य इसी ही प्रकार से यहाँ पर हम प्रत्ययों का और उपसर्ग के द्वारा ये सभी अच्छी प्रकार से देखेंगे। जैसे कुछ यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के विषय में हम देखते हैं कि शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग एवं मूल शब्द लिखने हैं। यदि हम देखते हैं अपकीर्ति, अपकीर्ति में यहाँ पर अप क्या हुआ, यहाँ पर उपसर्ग बनता है। कीर्ति हमारा मूल शब्द है। तो इस प्रकार से जैसे प्रतिवेदन, प्रति जमा वेदन, प्रति हमारा उपसर्ग हुआ और वेदन मूल शब्द हुआ। इसी प्रकार से परिधान, परिधान शब्द के अंतर्गत हम देखते हैं परि उपसर्ग, धान मूल शब्द। ऐसे ही निर्भिमान, निर अभि उपसर्ग और मान मूल शब्द। इसमें निर निर्जीव, निर उपसर्ग, जीव मूल शब्द। पर पर पराधीन, पर उपसर्ग जमा अधीन मूल शब्द। इस प्रकार से यहाँ पर अपकीर्ति, प्रतिवेदन, परिधान, निर्भिमान, निर्भिमान और इस प्रकार से यहाँ पर निर्भिमान, निर्जीव, प्राधीन, ये सभी शब्द यहाँ पर बनते हैं। अब आगे देखते हैं हम उपसर्ग लगाकर दो दो शब्दों का निर्माण करना। यदि हम अब हमारे सामने है, अब इसमें हम उपसर्ग लगाएंगे। अब इसमें उपसर्ग लगा करके
अब ऐसे ऐसे मूल शब्दों में उपसर्ग लगा करके हमें नए शब्द बनाने हैं। अब उपसर्ग हमने किसी शब्दों में लगाया, किसमें? मूल शब्द में। जैसे गुण शेष, जैसे अवगुण। अब यहाँ पर हमारा उपसर्ग है, इसमें हमने गुण शब्द अर्थात मूल शब्द को लगाया तो क्या बन गया? अवगुण। अवशेष, जैसे शेष में हमने उपसर्ग जोड़ दिया, अवशेष। इसी प्रकार से अभी उपसर्ग में हमने मूल शब्दों को जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण किया। अभियान, यान, अभिशाप, अभिशाप। इसी प्रकार से अनु उपसर्ग लगा करके शब्दों का निर्माण करना, जैसे अनुशासन, अनुशासन, अनुचर, अनुचर। अति उपसर्ग में मूल शब्द को जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण करना, अति कोमल, अति कोमल, अति प्राचीन, अति प्राचीन। तो इसी प्रकार से यहाँ पर शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय एवं मूल शब्द लिखना है। अलग अलग यहाँ जो शब्द दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है जो इसमें प्रयोग किया गया है और इसका मूल शब्द क्या है। मूल शब्द और प्रत्यय को हमें अलग अलग लिखना है। तो इसी प्रकार से जैसे लिखाई, लिख हमारा मूल शब्द है और आई यहाँ पर प्रत्यय है, तो लिखाई। भ्रांतिमान, भ्रांति मूल शब्द, मान प्रत्यय। मिठास, मीठा मूल शब्द, आस प्रत्यय। भारतीय, भारत मूल शब्द, ईय प्रत्यय। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे क्रोधित, क्रोध मूल शब्द, इत प्रत्यय। सजावट, सज मूल शब्द, आवट प्रत्यय। तो यहाँ पर लिखाई, भ्रांतिमान, मिठास, भारतीय, क्रोधित, सजावट, ये हमारे इसमें मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग किए गए हैं। इसी प्रकार से हम प्रत्यय लगाकर दो शब्द प्रत्यय लगा करके शब्दों के नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे वान, इसमें क्या जोड़ा जाता है? प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ जोड़ा जाता है? मूल शब्द के बाद में। इसलिए यहाँ पर हम मूल शब्दों के बाद में जोड़कर, प्रत्यय जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो जैसे वान, वान में यदि हम वान को भाग्य के साथ जोड़ दें तो क्या बनता है? भाग्यवान। गुण जमा वान, गुणवान। वादी को हम समाज के साथ जोड़ते हैं तो समाजवादी, समाजवादी। मानव जमा वादी, मानववादी। तो यहाँ पर जैसे दारी प्रत्यय हमारे सामने है और हम जिम्मे, जिम्मे मूल शब्द के साथ में दारी का प्रयोग करते हैं तो जिम्मेदारी, ये बनता है जिम्मे जमा दारी, जिम्मेदारी। समझ जमा दारी, समझदारी। कला, कार में हम देखते हैं कार हमारा प्रत्यय हमारे सामने और इसमें हम देखते हैं कार, कार में कला जमा कार, कलाकार। कहानी जमा कार, कहानीकार। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जैसे कलाकार, कहानीकार। आस, आस में देखते हैं तो इसमें मीठा जमा आस, मिठास। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारे प्रत्यय हुए।
तो अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? तो इसमें हमने उपसर्ग, परिभाषाएं आदि, उनका निर्माण, कितने हिस्सों में निर्माण किया जाता है, कितने भेदों में, कितने प्रकार से इनका निर्माण होता है,